नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से डब्ल्यूएचओ सुर्खियों में बना पड़ा है। इसके पीछे का कारण है हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हेड मेंबर बनना। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का केस स्टडी होने वाला है, जैसे कि डब्ल्यूएचओ क्या है, ये किस बेसिस पे काम करता है और डब्ल्यूएचओ बना क्यों। क्योंकि हर एक कंट्री में अपना अपना वहाँ के कंट्री के मुताबिक वहाँ पे मेडिकल एरिया के एक्सपर्ट बैठे होते हैं और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सिर्फ मेडिकल एरिया पे फोकस करते हैं। फिर भी डब्ल्यूएचओ को बनाने के पीछे का क्या राज है, तो ये सारे का पर्दाफाश, इस सारे का असली सच इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक देखिए। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये जो अफवाह फैल रही से डॉक्टर हर्षवर्धन जी डब्ल्यूएचओ का चेयरमैन बन चुके हैं, इसके पीछे का क्या सच है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं सोशल भारत। चलिए डब्ल्यूएचओ पे मिलते हैं आपसे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन जी डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव मेंबर का हेड बन चुके हैं, पर बहुत लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं तो वो डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन बन चुके हैं। पर मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूएचओ में चेयरमैन जैसी कोई पोजीशन नहीं होती, क्योंकि डब्ल्यूएचओ एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और डब्ल्यूएचओ सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता और सिर्फ एक कंट्री के ओपिनियन के ऊपर नहीं चलता। तो जो ये अफवाह फैलाई जा रही है डॉक्टर हर्षवर्धन जी डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन बन चुके हैं, तो ये पूरे की पूरे गलत है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स में समझाना चाहूँगा से ऐसे क्यों होता है और कौन से पोजीशन उस पर हेड्स होते हैं। पर उसके पहले आपको कुछ बातें जान लेनी बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि डब्ल्यूएचओ क्या है, ये किस बेसिस पे काम करता है और डब्ल्यूएचओ को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप आगे देखिए। डब्ल्यूएचओ का विस्तार फॉर्म, एक्सपेंड फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, डब्ल्यूएचओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड के ऊपर रिसर्च करती है और इसकी जानकारी देती है। डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948 को ओपन हुई थी और जब ये ओपन हुई थी तब 61 कंट्री इसके कॉन्स्टिट्यूशन, इसके संविधान पे सिग्नेचर किए थे और इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में है। एक्चुअली बात यह है कि डब्ल्यूएचओ का काम दुनिया भर के जितने भी हेल्थ इशू हैं सबको देखना और उन्हें सॉल्व करना होता है। दोस्तों, सिर्फ उनका ये काम नहीं होता, उनका और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि दुनिया भर के जितने भी हेल्थ से रिलेटेड कोई रुझान आते हैं तो उन्हें नजर रखना, अगर कोई अफवाह फैलती है मेडिकल फील्ड में तो उनका पड़ताल करना, आई मीन्स जांच पड़ताल करना और फिर लोगों के सामने रखना कि क्या सही है और क्या गलत। तो दोस्तों, बहुत काम करते हैं ना डब्ल्यूएचओ वाले, पता है मुझे। दोस्तों, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, ना ये किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करता है। दोस्तों, आप इसे एक ऐसा प्योर ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड बातें के ऊपर चर्चा करती है और इन्हीं पे काम करती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा जो हो सकता है आपके मुख से बाहर ना निकल रहा हो। तो आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा सबके साथ होता है। सॉरी, भावनाओं में मैं क्वेश्चन बताना भूल गया आपको। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है, दुनिया में जितने भी कंट्री है, सारे कंट्री का अपना एक मेडिकल एक्सपर्ट टीम या वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ फील्ड और मेडिकल फील्ड के ऊपर नज़र रखती होंगे। फिर भी यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का क्या काम है, मतलब उसे क्यों बनाया गया है। जब कंट्री के पास अपना कोई एक्सपर्ट है और अपना ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी डब्ल्यूएचओ का यहाँ पे क्या रोल है। तो दोस्तों, आपको एक इसका डायलॉग से समझाना चाहूँगा। बहुत सारे बॉसों के बॉस को महा बॉस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने समझे, तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको कोई परमिशन लेनी होगी या इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप अपने हेड से बात करेंगे, वो हेड एचआर के पास जाएगा और वो एचआर बॉस के पास जाएगा। या घर का एग्जांपल लें तो आपको कोई सामान खरीदवानी हो तो आप सबसे पहले अपनी मम्मी को मनाते हैं, मम्मी पापा को मनाती है और फिर जाके आपको वो सामान मिलता है। ये भी फिर भी समझ में नहीं आया। बहुत सारे भगवानों का एक भगवान जैसे कि महादेव, पता है जोक बहुत ही गंदा था। एक्चुअली यहाँ पे बात ये है, अगर कोई कंट्री किसी भी बीमारी का एंटीडोट, वैक्सीन या किसी भी बीमारी पे रिसर्च करती है
तो उसका सबसे पहले नोटिस वो कंट्री WHO को भेजती है। WHO वो रिसर्च को फिर से जांच पड़ताल करता है अपनी तरह से और उसे पब्लिक के सामने रखता है और सारे कंट्री के जो एक्सपर्ट होते हैं जो WHO से जुड़े होते हैं वहाँ पे भेजती है ताकि वो रिसर्च का अच्छे से यूज हो सके और हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े कंट्री में वहाँ के जो दूसरे कंट्री के द्वारा बनाया गया जो एंटीडोट या जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वो सारे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। दोस्तों यहाँ पे WHO का एक और काम है जो उसको सबसे अलग बनाती है। वो सारे कंट्री के मेडिकल फील्ड के ऊपर नज़र बनाए रखती है और सारा काम वहाँ के वो खुद ही देखती है और सारे कंट्री को इन्फॉर्मेशन देती है यहाँ पे इस ढंग का बीमारी है तो आप इससे ऐसे बचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो WHO का बहुत भी बड़ा रोल है पूरे दुनिया में। और सिर्फ WHO ना हो तो बहुत ऐसे कंट्री है जो दूसरे कंट्री का हेल्प करना नहीं चाहते या वो किसी भी पर्पज से हो, एक दुश्मनी या किसी दूसरे पर्पज से, पर यहाँ पे WHO सारे कंट्री को बांध के रखती है हेल्थ इशू में। अगर किसी एक कंट्री में कोई समस्या आती है, कोई इश्यूज होते हैं तो WHO पूरे कंट्री से हेल्प लेती है उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। WHO का भूमिका मेडिकल फील्ड्स में बहुत रहा है। ये हमारे मन में ऐसा विश्वास बना लिया है जैसे आज के टाइम में WHO अगर कुछ बोल दे तो हम उसे अपने आंख को बंद करके विश्वास करते हैं, पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं हुआ। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ओ सिट सिट सिट, एग्जांपल भूल गया मैं। एक्चुअली WHO का जब स्थापना हुआ था तभी से अपने आप को डेवलप करने में लग गया था और इसी का रिजल्ट है शायद हमारे इतनी सुंदर और प्यारी दुनिया से स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी का नामो निशान मिट गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, WHO अभी टीबी, एड्स, इवेला नामक खतरनाक बीमारी पे भी रिसर्च कर रही और इसे लगभग खत्म ही करने जा रही है। तो दोस्तों बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता। ये कोरोना जैसे महामारी में भी WHO का बहुत ही बड़ा भूमिका रहा है। ये समय समय पे आके हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते गया इससे कैसे बचे जाए। भले ये बात अलग है से शुरू में ये सारे कंट्री से इसके सच्चाई, कोरोना की सच्चाई को छुपाया था जिसके कारण आज इतना केसेस बढ़ चुके हैं। पर दोस्तों बोलते हैं ना बात कभी खत्म नहीं होती, तो WHO का भी बात कभी खत्म नहीं हुई और वो आके तुरंत से बताए से हाँ इसका ये सिम्टम्स है, इसे ऐसे बचा जाना चाहिए। पर दोस्तों इसका जो हेल्प है वो मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा रहा है। ये समय समय पे अपना रिसर्च पेपर को पब्लिश करते रहता है ताकि मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट या जो भी डॉक्टर्स हो वो इसका हेल्प लेकर आगे की कुछ भी प्लान्स बना सके। तो दोस्तों आ गया है असली सच वाला क्वेश्चन। तो यहाँ से अपने दिलों को थाम लीजिए, अपने कानों को खोल लीजिए और अपने आंखों को बिल्कुल भी बंद नहीं कीजिए और यहाँ से ये वीडियो को लास्ट तक। पिछले कुछ दिनों से द यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप पे एक अफवाह फैल रहा था जहाँ बता रहा था से डॉक्टर हर्षवर्धन जी WHO का चेयरमैन बन चुके हैं। WHO का बागडोगरा अब हर्षवर्धन जी के पास आ गया है और अब इंडिया WHO पे राज करेगा। पर दोस्तों ये मैसेज पूरे के पूरे गलत है क्योंकि WHO किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होता और ना ही यहाँ कोई चेयरमैन जैसा पोस्ट होता। यहाँ पे सबसे ऊंचा पोस्ट डायरेक्टर जनरल का होता है जो वही सारे हैंडल करते हैं जितने भी डिसीजन लेने हैं से क्या करना है WHO के अंदर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप पे हमेशा अफवाह की क्लास चलती है। कभी कदाल इस पे सच्चाई वाली बात आ जाती है पर 98% अफवाह की ही क्लास लगती है और लोग इसे इतने प्यार से शेयर करते हैं जैसे मानो वो खुद वो न्यूज पे रिसर्च करके फॉरवर्ड कर रहे हो। तो दोस्तों ऐसे न्यूज को फॉरवर्ड करने से अच्छा है आप हमारे जैसे लोगों का इन्फॉर्मेशन से भरा वीडियो को शेयर कीजिए। यार आप हमारे वीडियो को शेयर करते ही नहीं। इतनी बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप शेयर नहीं करेंगे। तो ये कलंक को हटाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप है वो अफवाह की क्लास को बंद करके कभी कभी ट्रूथ का भी क्लास करा दे। दोस्तों जब आप WHO के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे WHO के बारे में बताया गया है। उसमें से एक ये भी पॉइंट है से WHO के 2 बॉडीज हैं। अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल लें, अगर आप WHO को डॉन बना दे तो उसका 2 हैंड्स होंगे राइट और लेफ्ट। राइट हैंड है WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जबकि लेफ्ट हैंड है एग्जीक्यूटिव मेंबर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं से राइट हैंड ज़्यादा ताकतवर होता है, उनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। तो यहाँ पर भी सारा पावर्स WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के पास है। जितने भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, जितनी भी रिसर्च होती है और जितनी भी डिसीजन पहुँचानी होती है ये सारा का सारा असेंबली मेंबर्स ही करती है।
आप इसे यूँ कह लो तो जितने भी पावर्स है वो सारे असेंबली मेंबर के पास ही होते हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर सिर्फ उन्हें एडवाइस दे सकते हैं और एक प्रॉपर वे बता सकते हैं, हाँ ये वे प्रॉपर है। सिर्फ इतना ही नहीं, WHA में टोटल 192 से 194 मेंबर्स होते हैं जो हर बार 32 कंट्रीज को नॉमिनेट करते हैं और वहाँ से एक पर्सन को बुलाते हैं। वो ऐसा पर्सन होता है जिनके पास मेडिकल फील्ड के बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, और इन 32 मेंबर्स में से एक हेड बनता है, और अभी वही हेड इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। इससे पहले जापान इसका अगुवाई करता था और वो पूरे 1 साल तक इसके बागडोर को संभाल के रखा। और ऐसे भी ये पोस्ट 1 साल का होता है और हर साल रोटेट होता है इन 32 कंट्रीज में। पर यहाँ पे जो इसके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर का जो हेड्स होते हैं, मतलब कि अभी जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो इसका हेड बने हैं, वो जितने भी 32 मेंबर्स है सबका साल में 2 बार मीटिंग होती है, एक बार जनवरी और एक अप्रैल या मई के महीने में। और ये दोनों मीटिंग में जो वे निकलता है, जो एडवाइस निकलती है, वो इसका जो हेड्स है, मतलब कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, वो जाके असेंबली मेंबर को बताएंगे कि यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है। फिर असेंबली मेंबर्स उसे देखेगा, फिर आगे प्रोसेस करता है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। जो चेयरमैन बन चुके हैं तो पूरे के पूरे पावर्स इंडिया के हाथ में होंगे, क्योंकि जो WHO का जो हेड्स है वो डायरेक्टर जनरल है और उन्हीं के अंडर में सारा WHO आते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो एक नॉर्मल ह्यूमन के ब्रेन में हमेशा आते होंगे WHO के लिए। तो मैं इन सारे इन्फॉर्मेशन को आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन्हें एक एडवाइस ज़रूर दें। तो जब भी वो ये वीडियो देखे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला है। और दोस्तों अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कमेंट करके हमें कुछ भी एडवाइस दे सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करते जाइए। तो मिलते किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।